हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी का पहला एमसीक्यू वीडियो। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। तो मैं आपको बता दूं, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। कैसे नहीं होता भैया। जैसे अलास्का में आज ये पता चल जाए कि वहाँ पे जो है क्रूड ऑयल मिल गया है, बहुत बड़ा तेल के जो भंडार है, ऐसा कहते हैं उसके अंदर। रिसर्चर्स जो हैं उनका ऐसा कहना है। लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो क्या वो आपके लिए संसाधन है? नहीं। अभी भी संसाधन नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी संसाधन है आपके लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार आविष्कार का एकमात्र अधिकार से। जी बिल्कुल। तीसरा देख लेते हैं कि कौशल करने में या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल 2 कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर निकालिए। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आएगा? वायु आएगी, जल आएगा, मृदा आएगी, सड़क नहीं आएगी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो गया पहला, तीसरा, चौथा। क्या हो गया? पहला, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है सौर और पवन ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है। तो जी ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं दोनों कथन इसमें सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। मानव निर्मित संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव निर्मित है, पुल है, सड़क है, वाहन है। मृदा को मानव नहीं बनाता, ठीक है, इसीलिए इसमें चौथा ऑप्शन नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्या कहता है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई की जाती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और दूसरा है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि मृदा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर से प्रभावित होता है। स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि समय मृदा परिच्छेदिक की मोटाई को निश्चित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा है कि वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो मैं आपको बताऊं, ये पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें जो तीनों कथन सही हैं, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 83 कि जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जल एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं, ये स्टेटमेंट आपका राइट है। जल एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है कि पृथ्वी पर उपस्थित अलवण जल का 70% भाग बर्फ की चादरों हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो दोनों कथन आपके सही हैं। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री और कल्चर से हुई है। कृषि जो है वो तृतीयक क्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और विश्व में 2/3 लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि विश्व में कम से कम 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत में 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो 2/3 जनसंख्या जो है कहाँ है? वो भारत में है, ना कि विश्व में। और विश्व में कितना है? विश्व में कम से कम 50% लोग जो है वो किस में, वो कृषि में संलग्न है, किसी के कार्यों में करते हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहला सही है, दूसरा गलत है,
तीसरा गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म। तो ये है सेरीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, सही। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर जो है फूल सब्जियां फूल फलों से फलों को उगाने से संबंधित है, तो ये भी ठीक है। तो दूसरा तीसरा चौथा इसमें ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि किसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत की जा सकती है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट राइट है। और निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।